इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है। टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा। लेसन 1 जो यूपी बोर्ड का आपका है, द इंजेक्टेड पूल का, वो हम जा रहे हैं डिस्कस करने। क्लास 10th का है ये। ध्यान दीजिएगा, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया। पहले मैंने वीडियो डाला था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, पर वो 2-3 क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा था। तो कई लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि सर और भी क्वेश्चंस आप बताइए। तो इस वीडियो में मैंने और भी क्वेश्चंस को कवर अप करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। जिसको नोट करना होगा वो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? हु वॉज यक्षा? यक्षा कौन थे? वॉट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा? युधिष्ठिरा से उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको जो लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो 60 वर्ड के अंदर का लिखना होता है या 60 वर्ड के आसपास। तो जरूरी नहीं है कब 60 वर्ड के आसपास ही आपका आंसर हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि 60 वर्ड से कम भी हो सकता है, 60 वर्ड से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 70 वर्ड के आसपास, 65, 66 ऐसे वर्ड भी हो सकता है। तो काउंट करने के चक्कर मत पड़े। कोशिश करें कि आपको जो लाइन जो भी आप लिख रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो 8 लाइन से लेकर 10 लाइन 11 लाइन के तक हो। ठीक है ना? अगर 8 से 10 लाइन 11 लाइन तक अगर आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो समझ जाइए प्रोज का, तो समझ जाइए कि आपका जो टोटल एवरेज 60 वर्ड का होता है उससे ज़्यादा ही आपने कवर कर लिया है। चलो पढ़ते हैं। लिखा है यक्षा वॉज यामा। यक्षा यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि मौत के देवता अर्थात यमराज। यमराज को शॉर्ट फॉर्म में हम यामा कहते हैं, यम इसे बोलते हैं। ही हैड टेकन होगा, वहाँ मैंने टेक लिख दिया है, वहाँ टेकन होगा, ध्यान दीजिएगा। ही हैड टेकन, ई के बाद एन जुड़ जाएगा। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज। उन्होंने फॉर्म मतलब रूप लिया था यक्षा का, ताकि युधिष्ठिरा को देख सके और उनका टेस्ट ले सके। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, हु वाज यक्षा। पूछा है व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा, तो वो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। तो यक्षा आस्क मेनी क्वेश्चन टू युधिष्ठिरा विच आर फॉलोज, जो है वो नीचे दिया हुआ है। पहला क्या है? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, मतलब क्या बचाता है इंसान को डेंजर में। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान की पढ़ाई करके मतलब इंसान बुद्धिमान हो जाता है। व्हाट इज स्विफ्टर फेडर देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ठीक है, एक सूखे लकड़ी से या सूखी लकड़ी, पतली लकड़ी से भी सूखा क्या है या उससे भी हल्का क्या है। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो क्या है जिसको छोड़कर इंसान महान बन जाता है या अमीर हो जाता है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मतलब किसी एक को कौन सच्चा ब्राह्मण बनाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। हु इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनीवन, तो नॉर्मली इसका आंसर तो आपको पता है, आपके बेटर हाफ होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप नोट कर ले सकते हो, अपने से लिख सकते हो। पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, द यक्षा के पहले जो मैंने वो डॉट बनाया, आप डॉट नहीं बनाओगे तो अच्छा रहेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा कौन थे। वाई वॉज ही इन एंजाइटी, एंजाइटी मतलब वो विचलित क्यों थे, चिंतित क्यों थे, है ना। युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु एंड कुंती, जो युधिष्ठिरा जो थे वो सबसे बड़े लड़के थे पांडु और कुंती के। पांडु उनके पिता का नाम और कुंती उनकी माता का नाम है। ही वॉज द ब्रदर ऑफ भीमा, वो भाई भी थे, किसके भाई, भीम के। इंग्लिश में नॉर्मली ए जुड़ जाता है, तो हिंदी में मैं बोलूँ तो भीम के, अर्जुन के, नकुल के और सहदेव के, ये चारों के ये बड़े भाई थे। ही वॉज इन एंजाइटी बिकॉज व्हेन ऑल पांडवास, पांडवास मतलब पांडव के बेटे, उनको पांडवास कहा गया, पांडु के बेटे। ठीक है, तो
ऑल पांडवास, वहाँ गलती से मैंने एन नहीं लिखा है तो आप एन लिख लीजिएगा, PANDAV' होगा, ठीक है। तो बिकॉज व्हेन ऑल पांडवास एंड देयर वाइफ वाज इन जंगल, जब पांडव और उनकी पत्नी जंगल में थे, किनकी पत्नी, यानी द्रौपदी की बात हो रही है। ही वॉज थर्स्टी, वो भूखे थे, एंड ही कैन नॉट कंट्रोल हिज डिज़ायर टू हैव वाटर, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपनी इच्छा पानी पीने को लेकर। कौन, युधिष्ठिर। हिज ऑल ब्रदर्स बाय एंड बाय मतलब धीरे धीरे या बारी बारी, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो उनके भाई थे वेंट इन टू फेंच, वहाँ फेंच नहीं फेच होगा, फेंच वाटर फ्रॉम द पूल टू क्वेंच हिज थर्स्ट। क्वेंच मतलब बुझाना, फेच मतलब होता है पाना, वहाँ टी होगा, FETCH, फेच मतलब होता है नॉर्मली किसी कोई चीज़ लेकर आना, ठीक है, या कोई चीज़ लेना। अब क्वेंच मतलब होता है बुझाना। तो जो उनके बड़े भैया की प्यास थी उसको बुझाने के लिए, हाँ, धीरे धीरे सभी भाई धीरे धीरे पानी के लिए गए, ठीक है। इसका मतलब ये सिंपल यही है। बट दे डिड नॉट कम बैक, पर वो दोबारा नहीं आए। एंड ड्यू टू दैट युधिष्ठिर वॉज वरीड, और इसके कारण युधिष्ठिर क्या थे, चिंतित थे। एंड स्टार्टेड थिंकिंग रॉन्ग अबाउट, इसलिए वो बुरा सोचने लगे अपने, मतलब कि भाई क्या हो गया, अब तक आए क्यों नहीं, ये मतलब मेरे भाई क्यों नहीं आए, ऐसा क्या हो गया, बड़े देर हो गई, ये सब वो उल्टा सीधा दिमाग में वो सोचने लगे। बुरा, एक तरीके से बोल सकते हो बुरा सोच वो सोचने लगे। हिज ब्रदर, अबाउट हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बारे में, कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो गया उनके साथ, कहीं वो उनके साथ कोई हमला तो नहीं हो गया, ऐसा वो सोचने लगे। एंड बिकेम ऑक्सियस अबाउट देम, और वो एक तरीके से चिंतित हो गए अपने भाइयों को लेकर ही। तो ये आप ऐसे आंसर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं आप मेरा ही स्टेटमेंट लिखो, आपको टीचर पढ़ाए होंगे, अगर आपके टीचर आपको जो पढ़ाए वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ रहा है उसको फॉलो करिए, ठीक है ना। तो एकदम ये नहीं कि आप मेरा ही नोट करिए, और अगर आप मेरा नोट भी कर रहे हैं, आपको जो लाइन नहीं लग रहा है कि गलत है या ये लाइन मुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मत लिखिए, नोट मत करिए उसको, ठीक है। आप उससे जगह कुछ और लाइन नोट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड युधिष्ठिर रीच द पूल ऑफ क्लीन वाटर, वो जो साफ पानी था वहाँ कैसे युधिष्ठिर पहुँचे। तो सिंपल, जब वो चिंतित हो गए तो वो वहाँ से उठ गए और अपने भाइयों को खोज कर ही निकल गए। तो वही लिखा है, युधिष्ठिर रीच द पूल ऑफ क्लीन वाटर बाई वॉक, चलकर, ठीक है। एज वैन ही कुड नॉट बियर द, वो कब ऐसा किए, जब वो सह नहीं पा रहे थे, द रॉन्ग थाट्स अबाउट हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बारे में जो गलत विचार उनके दिमाग में आ रहा था उसको जब सह नहीं पाए, तो वो पैदल चलकर साफ पानी के पास पहुँचे। हु वर वेंट टू फेच, देखिए यहाँ मैंने फेच की स्पेलिंग लिखी है ना, तो जो पिछला क्वेश्चन फेच की स्पेलिंग थी वहाँ एन गलती से लिखा गया था, वहाँ टी होगा, ठीक है। हु वर वेंट टू फेच वाटर फ्रॉम अ वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी मतलब होता है वो जगह जहाँ पर पानी होता है, तो या जहाँ पर पानी रहता है। तो वो जो उनके भाई थे वो पानी लेने गए थे एक वाटर बॉडी से, एक जगह से जहाँ पानी मिलता है, वहाँ से वो पानी लेकर आने वाले थे, पर वो नहीं आ पाए, इसलिए उनके युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, इसलिए वो पैदल निकल गए उस पर्टिकुलर जगह की खोज करने जहाँ से उनको पानी मिल जाए, ठीक, और अपने भाइयों को देख सके। लिखा है फिर बाई एंड बाई, धीरे धीरे, बट डिड नॉट कम बैक, पर वो वापस नहीं आए, सो दैट, इसलिए, सो दैट मतलब इसलिए, ही प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, और वो उसी डायरेक्शन में चले गए, उसी दिशा में चले गए जिस दिशा में उनके भाइयों ने वो दिशा जिस दिशा पकड़ी थी उसी दिशा में वो चले आए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वो उस ट्रैक पे, उस रास्ते पे निकले जिस रास्ते पे ढेर सारी जंगली बियर थे, भालू थे, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे मतलब जिनके शरीर पर या जिनके बॉडी पर ढेर सारे धब्बे पड़े हों, तो वैसे डियर को भी उन्होंने देखा, हिरन को, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पंछियों को भी देखा उन्होंने। वो जो रास्ते जा रहे थे ये सब चीज़ें वो देख रहे थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेडो, जब तक वो एक हरे मैदान पे नहीं पहुंच सके, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वो जो मैदान था, मीडो मतलब होता है घास का मैदान, तो जो घास का मैदान था वो
एक क्लीन वाटर के पूल के पास, पूल मतलब तालाब के पास था। तो जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचे, यानी कि जब तक उस पानी के स्रोत तक नहीं पहुँचे तब तक वो चलते रहे, और जहाँ पर उनको जंगली भालू, हिरन और जंगली पक्षी मिले उनको। ठीक है ना, तो ये आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर से मैंने बता दूं, अगर आप अपने हिसाब से आओ तो अपने हिसाब से आंसर को लिख सकते हो। फिर लिखा है व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट। कौन सी क्वालिटी युधिष्ठिर की यक्षा को बहुत अच्छी लगी। फिर लिखा है युधिष्ठिर गेव सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू ऑल क्वेश्चन ऑफ यक्षा। यक्षा के जितने प्रश्न पूछे थे सबके लगभग उन्होंने संतोषपूर्ण उत्तर दिए। किसने? युधिष्ठिर ने। दिस प्लीज्ड द यक्षा, और ये जब ऐसा हुआ यक्षा बहुत प्रसन्न हुए। सो ही ग्रांटेड हिम दैट वन ऑफ हिज ब्रदर्स वुड बी रिसीव्ड टू लाइफ। रिसीव्ड मतलब होता है रिसीव हो जाएंगे, अर्थात फिर से उनका जन्म हो जाएगा। जब वो मर गए हैं तो वो फिर से जीवित हो जाएंगे। तो जब वो खुश हुए तो उन्होंने ग्रांट किया, ग्रांट मतलब अनुमति दी एक तरीके से, कि भाई तुम्हारे जो जितने भाई उनमें से एक भाई को जीवन मिल सकता है। ठीक। युधिष्ठिर आफ्टर थिंकिंग डीपली, युधिष्ठिर थोड़ा सोचने के बाद, चोज नकुलाज लाइफ टू बी रीस्टोर्ड। रीस्टोर मतलब दोबारा पुनः भरना, अर्थात पुनः जीवन पाना। तो नकुल के लाइफ को उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई कि नकुल को मतलब जब जो प्रस्ताव रखा था यामा ने कि भाई आपके किसी एक भाई को मैं जिंदा कर सकता हूँ, तो वही युधिष्ठिर ने सोचने के बाद नकुल को बोला कि भाई नकुल की लाइफ आप रिस्टोर कर दीजिए। युधिष्ठिर हु वॉज अलाइव वॉज कुंती सन। युधिष्ठिर कौन थे? युधिष्ठिर जो जीवित थे वो कुंती के लड़के थे। एंड सो ही वांटेड दैट वन ऑफ माद्री सन शुड बी अलाइव। इसलिए वो चाहते थे कि जो माद्री अर्थात उनके पिता की दूसरी पत्नी, इनके दो बच्चे थे नकुल और सहदेव, तो वही बोला कि उन्होंने एक तरीके से वो कुंती के बेटे वो खुद थे, इसीलिए वो माद्री के बेटे को जिंदा रखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने माद्री के बेटे अर्थात नकुल को जीवन दान देने के लिए कहा। द यक्षा वॉज प्लीज्ड मोस्ट विथ हिज इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी मतलब बिना भेदभाव के, जो उन्होंने पक्षपात नहीं किया था, यानी कि वो चाहते तो अपने भाई क्योंकि अर्जुन बहुत ताकतवर थे। अर्जुन के पास सबसे बेस्ट आर्कर थे। वो आर्चर मतलब होता है धनुषधारी थे। भीम सबसे बड़े गदाधारी थे। तो उनमें से उन्होंने किसी को नहीं उठाया या किसी को नहीं बोला जगाने के लिए मौत से, बल्कि उन्होंने नकुल को चूज़ किया। तो इससे जो हुए यक्षा और खुश हो गए। यक्षा वॉज प्लीज्ड मोस्ट विथ हिज इम्पार्शियलिटी एंड लव फॉर जस्टिस। इससे यक्षा और प्रसन्न हुए जब उन्होंने न्याय के लिए, किसका? न्याय के लिए जो युधिष्ठिर ने जो निर्णय लिया और जो पक्षपात उन्होंने नहीं किया, इससे यक्षा बहुत प्लीज हुए, बहुत खुश हुए। ही रिवॉर्डेड हिम बाय रिसीविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइफ। और इस तरीके से वो उन्होंने उनके भाइयों की सभी भाइयों का जीवन फिर से लौटा दिया खुशी से कि भाई युधिष्ठिर ने इतना अच्छा निर्णय लिया है, तो उन्होंने सभी उनके भाइयों को जिंदा कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है हु वॉज द यक्षा। इसका आंसर तो हम दे चुके हैं। वाई डिड ही आस्क फॉर युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चन। उन्होंने युधिष्ठिर से काफ़ी क्वेश्चन क्यों पूछे। ठीक है, यक्षा कौन थे, उन्होंने इतने क्वेश्चन क्यों पूछे। तो यक्षा वॉज यामा, यक्षा यामा थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता। ठीक है, ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, उन्होंने यक्षा का रूप लिया था टू नो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को जानने के लिए, एंड अंडरस्टैंड हिज नॉलेज बाय टेस्टिंग हिम बाय आस्किंग युधिष्ठिर मल्टीपल क्वेश्चन। तो देखिए वो युधिष्ठिर को जानना चाहते थे एंड अंडरस्टैंड हिज नॉलेज, और वो समझना चाहते थे किसके? युधिष्ठिर के नॉलेज को, बाय टेस्टिंग हिम बाय आस्किंग युधिष्ठिर मल्टीपल, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछकर, मल्टीपल क्वेश्चन मतलब ढेर सारे क्वेश्चन पूछकर, विच वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर बाय नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल इंसान देने वाले को बहुत तकलीफ होती है, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने युधिष्ठिर से पूछे। एज युधिष्ठिर वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस एंड दिस वॉज द मेन रीज़न दैट यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, क्योंकि युधिष्ठिर उससे पहले धर्मराज कहे जाते थे। धर्मराज मतलब जो धर्म की हमेशा बात करते हैं, तो हमेशा धर्म पे चलते हैं। तो जो यामा थे उनका टेस्ट लेने आ रहे थे कि भाई वो जो उन्हें कहा जाता है कि वो हमेशा धर्म की बात करते हैं या धर्म की हमेशा साइड लेते हैं, तो क्या ये बात सही है? इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने
यामा का रूप लिया, वही लिखा है। युधिष्ठिर वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस, वो अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। एंड दिस वॉज द मेन रीज़न, और यही मेन कारण था, दैट यामा हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, इस यही कारण था कि यामा ने यक्षा का रूप लिया था। छठा क्वेश्चन, हाउ डिड द यक्षा रिवॉर्ड युधिष्ठिर, कैसे यक्षा ने युधिष्ठिर को रिवॉर्ड किया। गिव रीजन फॉर रिवॉर्डिंग हिम, कारण बताइए कि उन्हें रिवॉर्ड क्यों मिला था। देखिए इसका आंसर हम देख चुके हैं कि युधिष्ठिर से यक्षा प्लीज्ड किए हुए थे, खुश किए हुए थे। फिर से मैंने इसको बताया थोड़ा अलग तरीके से। द यक्षा वॉज वेरी प्लीज्ड विद युधिष्ठिर सेटिस्फैक्टरी आंसर, यक्षा बहुत खुश हुए थे जब युधिष्ठिर के संतोषपूर्ण उत्तर उन्हें मिले, तो बहुत खुश हुए। हिज आंसर प्रूव दैट ही वॉज अ मैन ऑफ पेशेंस एंड काइंडनेस, जो उन्होंने आंसर दिया था युधिष्ठिर ने, इससे वो पता चला कि वो जो व्यक्ति है उनके अंदर धैर्य है, एंड काइंडनेस और दयालुता है, एंड हैड नॉलेज ऑफ लाइफ, और जीवन का उन्हें ज्ञान है। ठीक है, उनके आंसर से ये पता चला। बीइंग इम्प्रेस्ड विथ हिज आंसर, उनके उत्तरों से खुश होकर द यक्षा ऑफर्ड हिम टू रिवाइवल ऑफ वन ऑफ हिज ब्रदर्स लाइफ, उनमें उनके जितने भाई थे उनमें से एक भाई का जीवन रिवाइवल मतलब फिर से पुनः जीवन देने के लिए यक्षा ने युधिष्ठिर को क्या किया, ऑफर किया, एक प्रस्ताव रखा कि भाई देखो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे चारों भाई में से एक भाई को जिंदा कर सकता हूँ, ये ऑफर उन्होंने रखा। युधिष्ठिर शोज हिज लव फॉर जस्टिस बाय चूजिंग नकुला, युधिष्ठिर ने ये दिखाया, जब नकुल को उन्होंने चूज़ किया तो उन्होंने दिखाया कि वो न्याय को लेकर कितने ज़्यादा सतर्क हैं, और उन्होंने न्याय को ही चूज़ किया। दिस इम्प्रेस द यक्षा अ लॉट, ये यक्षा को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। एंड ही रिवॉर्डेड हिम बाय रिवाइविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइफ, और उन्होंने युधिष्ठिर को रिवॉर्ड किया, तरीके से बोल सकते हैं पुरस्कृत किया, उन्हें सम्मान दिया, बाय रिवाइविंग ऑल हिज ब्रदर्स लाइफ, उनके सभी भाइयों के जीवन दोबारा फिर से रिवाइव करने के लिए, जीवंत करने के लिए उन्होंने वो रिवॉर्ड युधिष्ठिर को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स अ रियल ब्राह्मण, एक रियल ब्राह्मण कौन होता है। बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, जन्म, सीख या अच्छा व्यवहार। तो सिंपल हमें पता है अच्छा व्यवहार, लेकिन उसका आंसर देख लेते हैं। As Yudhishthira told his answer to Yaksha that birth and learning do not make one a Brahman, युधिष्ठिर बताते हैं कि यक्षा को कि जन्म और शिक्षा किसी को ब्राह्मण नहीं बनाती है। दिस इज़ ओनली गुड कंडक्ट, सिर्फ अच्छा व्यवहार ही इंसान को ब्राह्मण बनाती है। दैट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जो एक सच्चा ब्राह्मण बनाती है वो एक अच्छा व्यवहार ही है। इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न इन हायर क्लास एंड हिज कंडक्ट इज़ बैड, अगर एक व्यक्ति जो हायर क्लास में पैदा हुआ यानी कि उच्च श्रेणी में पैदा हुआ है पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ही डज नॉट बिकम अ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, ठीक है, या नहीं बनता है। ऑल्सो इफ़ अ मैन लर्नड एंड ही डज नॉट गिव अप हिज बैड हैबिट, वैसे ही कि एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एक तरीके से बोल सकते हैं, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, गिव अप मतलब था त्यागना, उसने अपनी बुरी आदतें नहीं त्यागी है, ही कैन नॉट बिकम अ रियल ब्राह्मण, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता। सो इवन इफ अ पर्सन इज लर्न इन 4 वेदास, अगर चाहे कि एक व्यक्ति 4 वेद पढ़ ले, एंड हैज़ कंडक्ट, और कंडक्ट जो उसका है कंडक्ट भी उसके पास मतलब कि खराब हो, ही फॉल्स इनटू अ लोअर क्लास, वो अपने आप लोअर क्लास में आ जाता है, यानी कि उच्च श्रेणी में नहीं रहता, वो नीचे वाली श्रेणी में आ जाता है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि अगर आप अच्छे व्यवहार करोगे तो आप ब्राह्मण के कैटेगरी में आ सकते हो, आ नहीं जाओगे फिर भी आ सकते हो। ठीक, तो ये 7वें क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, ये बहुत बार आता है, जितना मैंने अभी तक क्वेश्चन बताया है ये सब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी वैसे युधिष्ठिर का कैरेक्टर स्केच और यक्षा क्यों प्लीज होते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये दोनों। ठीक, और एक और क्वेश्चन है कि यक्षा ने कौन कौन से प्रश्न पूछे थे। ठीक, ब्राह्मण वाला भी कभी कभी आता है जो अभी हमने डिस्कस किया था। 8वां क्वेश्चन है, युधिष्ठिर, स्पेलिंग गलत है युधिष्ठिर की, वहाँ एच होगा, एस से पहले।
युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवा सबसे बड़े वही थे। हु वर 5 ब्रदर, जो 5 भाई थे उनमें से युधिष्ठिरा सबसे बड़े थे। द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा कैन बी डिस्क्राइब एज आर फॉलोज, जो क्वालिटी युधिष्ठिरा की हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो नीचे दिया गया है। पहला, लविंग एंड केयरिंग ब्रदर, प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला भाई। युधिष्ठिरा वॉज द एल्डेस्ट एंड वेरी लोइंग पर्सन ऑफ ऑल द पांडव, वेरी लविंग, ठीक है। तो युधिष्ठिरा सबसे बड़े थे और सबसे ज़्यादा प्यारे थे पांडवों में, यानी सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पांडवों को वही थे। दे वर लिविंग इन एग्जाइल, वो एक तरीके से किस में, वनवास में रह रहे थे, क्योंकि भाई वो प्रॉपर्टी अपनी हार गए थे। शर्त लगी थी कि प्रॉपर्टी हार जाओगे तो आपको 12 साल का वनवास झेलना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास, मतलब एक साल का ऐसा आपको वनवास झेलना पड़ेगा जब कोई आपको पहचान ना सके। तो वही लिखा है, दे वर लिविंग इन एग्जाइल, वो वनवास में रह रहे थे। व्हेन ही सॉ ऑल हिज ब्रदर डाइंग लाइंग डेड, जब उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई मर गए हैं, ही कुड नॉट बियर द ग्रीफ, वो उस दुख को सह नहीं पाए। एंड स्टार्टेड वीपिंग अलाउड, वो रोने लगे, मतलब वो जोर जोर से क्या करने लगे, रोने लगे। इससे पता चलता है कि वो अपने भाइयों से कितना प्यार करते थे। सेकेंड, पेशेंस एंड वाइज, धैर्य और बुद्धिमत्ता। युधिष्ठिरा वॉज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट पर्सन, युधिष्ठिरा बहुत ही समझदार और मतलब वही है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे, दोनों का मतलब लगभग सेम है। ही वॉज पेशेंट इनफ टू फेस एंड सॉल्व एनी सिचुएशन, उनके पास धैर्य था कि ताकि वो हर सिचुएशन को फेस कर सके, सामना कर सके और सिचुएशन को सॉल्व कर सके, एक तरीके से समाधान निकाल सके उस परिस्थिति का। ही लिसन ऑल द क्वेश्चन ऑफ यक्षा, उन्होंने ध्यान से हर एक क्वेश्चन सुना यक्षा का। एंड आंसर्ड पेशेंसली, और बड़े धैर्य से उन सभी क्वेश्चन का आंसर दिया। दैट प्लीज द यक्षा, जिससे यक्षा प्रसन्न हुए। इस क्वेश्चन के आगे का आंसर हम आगे वाले पेज पे देख रहे हैं। लिखा है, ही वॉज सक्सेसफुल इन रिसीविंग हिज ब्रदर बाय हिज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, और जिस कारण उन्होंने अपने सभी भाइयों को फिर से रिसीव कर लिया, फिर से जीवंत कर लिया अपने बुद्धिमत्ता से और अपने ज्ञान से। लास्ट, इम्पार्शियल एंड मैन ऑफ जस्टिस, न्याय का व्यक्ति अर्थात न्याय करने वाला व्यक्ति, और इम्पार्शियल मतलब जो पक्षपात नहीं करता है, तो उन्होंने ऐसा किया था साफ साफ। युधिष्ठिरा वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस, युधिष्ठिरा सच में न्याय की व्यक्ति थे अर्थात न्याय करने वाले व्यक्ति थे। ही इम्पार्शली चोज नकुला, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने नकुल को चूज किया। एज ही वॉज अ लाइफ सन ऑफ कुंती, जैसा कि वह अर्थात युधिष्ठिर खुद कुंती के एक बेटे थे, जीवित बेटे थे, द फर्स्ट वाइफ ऑफ हिज फादर। दिस शोज दैट ही वॉज अ लवर ऑफ जस्टिस, इससे पता चलता है कि वह न्याय के वो एक तरीके से प्यार करते थे, वो न्याय से प्यार करते थे। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि वो कुंती के एक बेटे जिंदा थे, तो वो अपनी माँ के एक बेटे को जिंदा रखना चाहते थे ताकि जो न्याय है वो बराबर लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड युधिष्ठिरा चोज नकुला टू बी रिवाइव्ड इन प्रेफरेंस टू भीमा और अर्जुना। देखिए इसका आंसर अभी हम पहले देख चुके हैं, फिर से एक क्वेश्चन आया है तो फिर इसका आंसर देख रहे हैं, थोड़ा अलग मैं लिखवाया हूँ, देख लीजिए। इसका सिंपल क्वेश्चन ये पूछा है कि युधिष्ठिर ने नकुल को क्यों चूज़ किया और भीमा और अर्जुन के प्रेफरेंस को ठुकराते हुए, यानी कि वो भीमा और अर्जुन को भी जिंदा करा सकते थे पर उन्होंने नकुल को क्यों चूज़ किया, ये क्वेश्चन है। उसका आंसर है, युधिष्ठिरा's फादर हैड 2 वाइफ्स, युधिष्ठिरा के पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री, ठीक है। कुंती सन युधिष्ठिरा वॉज अलाइव, कुंती के जितने भी पुत्र थे उनमें से युधिष्ठिरा जीवित थे। बट नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री, पर नकुल और सहदेव किसके बेटे थे, माद्री के। एंड शी वॉज कम्प्लीटली बिरीव्ड, और वो मतलब अगर वो दोनों मर गए थे, इस कारण जो उनकी माँ थी पूरी तरीके से एक तरीके से खालीपन उनके अंदर हो गया था। खालीपन मतलब जब पेरेंट्स के बच्चे मर जाते हैं तो उनके लिए बिरीव्ड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चों के माता पिता मर जाते हैं तो ऑर्फन यानी अनाथ यूज करते हैं, वैसे ही जब बड़ों के अर्थात आपके माता पिता हैं और आप मर जा रहे हो तो एक तरीके से उनकी लाइफ बेरीड हो जाती है। बेरीड मतलब पूरा ख़राब हो जाता है, बंजर हो जाता है। इसका मतलब सिंपल ही, एग्जैक्ट मुझे हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है, आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा कि बेरीड का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड क्या है, ठीक है। लेकिन मतलब वही है कि माद्री के जो दोनों सन थे
दोनों एक तरीके से मर चुके थे, इसीलिए युधिष्ठिर ने उनको चूज़ किया। सो द सेक ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए, सेक मतलब के लिए, तो न्याय के लिए युधिष्ठिर चूजन ऑप्शन वॉज नकुल, इसलिए जो ऑप्शन जो नकुल का युधिष्ठिर ने चूज़ किया था वो यही कारण था। एंड इट वॉज द राइट दैट अ सन ऑफ माद्री शुड बी सर्वाइव्ड, और ये सही बात था कि एक माद्री के एक बेटे को जन्म मतलब जिंदा रहना चाहिए था। हैंस इसीलिए टू बी जस्ट एंड इम्पार्शियल, बिना किसी भेदभाव के, युधिष्ठिर चूज नकुलाज लाइफ टू बी रिवाइव्ड, इसीलिए युधिष्ठिर ने नकुल के लाइफ को चूज़ किया कि उनकी लाइफ फिर से पुनः स्थापित हो जाता था, तो फिर से जिंदा हो जाए। हु वॉज फॉलन डाउन एट द बैंक ऑफ द पाउंड, उस तालाब के जो किनारे पे जो गिरा हुआ था, फॉलन डाउन मतलब जो गिरा हुआ था। फ्रॉम वेयर ही वेंट टू फेच वाटर, जहाँ पे वो पानी लेने आए थे वहीं पे वो गिरे हुए थे। तो जो यक्षा ने जो ऑफर दिया था उसको स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर ने नकुल को चूज़ किया था। यही कारण है कि भीमा अर्जुना के बजाय उन्होंने युधिष्ठिर को चूज़ किया था। आप इसमें एक दो बात ऐड कर सकते हो जो भी आपको सही लगे। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो ये है आपके पूरे क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि और कोई क्वेश्चन आंसर बताना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। और आप चाहो तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हो, ऊपर जो आपको लिंक दिख रही है अभी उस पर क्लिक करोगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का लिंक मिल जाएगा इसी लेसन का, और उसमें सभी चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताए हैं। आप जाके ज़रूर देखें, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं, जो क्लास 10 में जितने आपके दोस्त हैं या भाई हैं या बहन हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ों को सीखें और अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं, और अगर आप टच में रहेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल से। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।